स्वागतम, सुस्वागतम। आप सभी को वंदन है, स्वामी जी को वंदन है। मैं शुरू में ही आज के इस हमारे ज्ञान यज्ञ 34वां ज्ञान यज्ञ जो है उसके प्रारंभ के लिए स्वामी श्री अवधूतानंद जी को विनती करती हूँ कि दीप प्रज्वलित करते हुए फिर वे अपने आसन को ग्रहण करें। हम नए साल की एक शुरुआत कर रहे हैं। बड़ा ही शुभ दिन है और इस शुभ दिन पर इस मंडप को आप सभी ने आपके अस्तित्व से बहुत ही सुंदर सजाया है। आपके लिए हमारा पूरा सोमैया विद्या विहार राह देखता है कि ये मंडप जो है वो भरपूर हमारे श्रोताजनों से चैतन्यपूर्ण हो और हमारे ऐसे जो ज्ञानी विद्वान ऐसे जो व्यक्तित्व है उनके शब्दों से हमारा ये सोमैया विद्या विहार परिसर जो है, प्रांगण जो है वो गूंज उठे। आप सभी को वंदन करते हुए हमारी सोमैया परिसर की, संकुल की और विद्या विहार की जो प्रार्थना है, मैं हमारी सुनीता गंगराडे जी मैडम को बड़ी ही लीनता से विनती करती हूँ कि वे प्रार्थना के सुरों से इस 34वें ज्ञान यज्ञ की शुरुआत करें। ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किञ्च जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जिथा मा गृधः कस्य स्विद्धनम् मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपात्वमहं वन्दे परमानन्द प्रणो देवी सरस्वती वाजेभिर्वाजिनीवती धीनां वित्र्यवतु ॐ चोदयित्री सूनृतानां चेतन्ती सुमतीनां यज्ञं दधे सरस्वती ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्माम् अमृतं गमय ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु
सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै सर्वेत्र सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात् ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। धन्यवाद। धन्यवाद सुनीता मैडम। प्रार्थना के इन सुरों से आज के इस ज्ञान यज्ञ के पहले दिन की शुरुआत हो रही है, प्रारंभ हो रहा है। ये जो संस्कृति विहार और सोमैया विद्या विहार जो है, सोमैया ट्रस्ट द्वारा संचालित ये ज्ञान यज्ञ हर साल प्रज्वलित होता है। हम सभी जानते हैं कि कोरोना के संकट समय के काल में भी ऑनलाइन माध्यम से ये जो ज्ञान यज्ञ है घर घर तक पहुंचा था, और आज भी उसी प्रकार से हमारे कई श्रोतागण इसे ऑनलाइन माध्यम से भी देख रहे हैं, समझ रहे हैं और उसका लाभ उठा रहे हैं। हमारे परम पूज्य अदा करमसी भाई सोमैया जी, हमारी साखर माँ परम पूज्य शांति भाई, इन सब से आशीर्वाद से ये ज्ञान यज्ञ हम हर साल इसी तरह प्रज्वलित करते आ रहे हैं। संस्कारों का और मूल्यों का जो महत्व है वो हमारे पूरे विद्या विहार प्रांगण में और हमारे सोमैया ट्रस्ट और विद्या विहार के बीच में अमूल्य है और अजरामर है। आइए संस्कृत उद्बोधन के लिए डॉक्टर मृणाल भट्ट को विनती करती हूँ तथा उन्हें यह भी विनती करती हूँ कि आज के हमारे जो स्वामी जी हमारे बीच विराजमान है उनका परिचय जो है वो भी वो आपको देने वाली है। दोनों के लिए उन्हें मैं आमंत्रित करती हूँ। हमारे केजे आर्ट्स एंड कॉमर्स महाविद्यालय संस्कृत विभाग की प्रमुख डॉक्टर मृणाल भट्ट। शुक्लांबरं धरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। धन्यं भारतभूतलं सुललितं सारस्वतं मन्दिरं धन्या संस्कृतवाक्सुधेव मधुरा गीर्वाणसंसेवितः धन्याश्च प्रतिभायुतः सुकवयः पाण्डित्यसम्मण्डितः तेषां सूक्तिसुधारसः क्षितितले दिव्यात् समात् शाश्वती। मान्याः उपस्थिताः महाभागाः प्राचार्यवर्याः सर्वेषां नमो नमः। अद्य अतीव आनन्दस्य अवसरः यत् द्विवर्षानन्तरं वयं प्रत्यक्षं 34 ज्ञानयज्ञस्य महत् आयोजने उपस्थिताः। मोदमानः अस्माकं हृदयं। किम् अस्य आनन्दस्य कारणं? यदा वयं चिन्तयामहे तदा यथा तृषार्तः जलाभिभाषिः भवति तद्वत् वयमपि भगवत्पाद श्रीमन्तः अवधूतानन्दमहाभागानां सद्वचनं रूपी अमृतवाणीं श्रोतुम् उत्सुकाः। वयं भूयो भूयः धन्यवादान् वितरामः अस्मत् सोमैया विद्याविहारविश्वस्तनिधेः संस्थापकानां ब्रह्मभूयगतानां पद्मभूषणपदविभूषितानां श्रीमन्तां कर्मसम्मया महोदयानां येषां प्रेरणया एतत् आयोजनं क्रियते तेषां पुत्ररत्नाः श्रीमन्तः शान्तिलालमहाभागानाम् अपि धन्यवादं याभिः अस्य आयोजनं भव्यतया नीतः। तेषां पुत्ररत्नः
अभियान्त्रिकी विशारदः उच्चशिक्षाप्राप्तः अस्मत्सङ्कुलस्य कुलपतिपदं भूषमाणः श्रीमन्तः समीरमहाभागानाम् अपि संस्कारमार्गेण अद्यतनीये अद्य कार्यक्रमः नीतः। यूट्यूब् इति माध्यमेन अखिले विश्वे भारतीय आध्यात्मिकनिधेः प्रचारं क्रियमाणः तेषां वयं वन्दामहे। अस्माकम् इदम् आयोजनं संयोजकाः बबिता महाभागाः, श्रिया महाभागाः, प्राचार्या वीणा सानेकर महाभागाः, तेषाम् आशीर्वचनं काङ्क्षिताः वयं। यथा भगवद्गीतायाम् उक्तं, श्रीकृष्णेन स्वयं मासानां मार्गशीर्षोऽहम् इति कृष्णमासः विष्णुस्मरणार्थम् इदं पुण्यमासे वयं सम्मिलितः इति पुण्ययोगः। उपस्थिताः अवधूतानन्दमहाभागानां परिचयः तु सूर्ये दीपदर्शनम् इव। श्रोतृजनानां कृते ते तु न अपरिचितः, अपि स्वात्मानं परमात्मानम् अंशः मन्यमानः तेषां कृते तु वसुधैव कुटुम्बकम् अस्ति। अस्माकं कृते तु महत् भाग्यस्य अवसरः, यदा सतां सङ्गः कथमपि पुण्येन भवति। अतः अहं महात्मानः अवधूतानन्दमहाभागानां स्वागतं कुर्मः। तेषां कृते प्राचार्यवर्यां विनन्तयामि। नम्र विनंती है, आप अपने प्रवचन से हम सबको पूरा जो ज्ञान जो है उसका अमृत आप प्रदान करेंगे। आपके शब्दों के लिए विनती करती हूँ कि आप प्रवचन की शुरुआत करें। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। सृष्टि में सर्वोच्च रचना जो है मनुष्य की है। सर्वोच्च रचना इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि मनुष्य मात्र में बुद्धि है और इस बुद्धि से ये पता चलता है कि हमारा वर्तमान जीवन जो है वो पूर्ण नहीं है। इस बुद्धि से विचार करने से ये समझ में आता है ये तो अपूर्ण है, दोष सहित है, सीमित है, बंधन में है। तो ये सारी बातें हैं, तो ये हम बुद्धि से विचार करके इस निष्कर्ष पर हम पहुंचते हैं
कि हमारा जीवन जो है ये अपूर्ण है और ये जो दोष है अपने जीवन में, बंधन है, ये सारी चीज़ें हैं, इससे हम मुक्त होना चाहते हैं। चले अगर हम आध्यात्मिक दृष्टि से ही ना सोचें, सांसारिक दृष्टि से ही सोचते हैं। हर व्यक्ति अपने ही छोटे से संसार में, जीव सृष्टि में अपनी परिस्थिति आज जो भी है उससे वो उभरना चाहता है, अच्छा करना चाहता है। वर्तमान परिस्थिति जो कुछ भी है, आर्थिक स्थिति ठीक नहीं तो उसको ठीक करना चाहता है, शारीरिक स्वास्थ्य ठीक नहीं उसको ठीक करना चाहता है, मानसिक स्वास्थ्य ठीक नहीं है उसको ठीक करना चाहता है, घरेलू संबंध ठीक नहीं है तो उसको ठीक करना चाहता है, सामाजिक संबंध ठीक नहीं उसको ठीक करना चाहता है। मतलब अध्यात्म को छोड़े तो केवल सांसारिक दृष्टिकोण से भी जो है, अभी जो वर्तमान हमारी स्थिति है उसमें हम संतुष्ट नहीं हैं, उससे भी उभरना चाहते हैं। और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखें तो फिर तो बंधन ही है, हर प्रकार की सीमा है, देश की, काल की। तो इस प्रकार की सीमा जो है इससे हम उभरना चाहते हैं। वैसे देखा जाए तो इन सब से हम मुक्त होना चाहते हैं। प्रकृति में हम देखें कि सभी चीज़ जो है अपने अपने प्राकृतिक स्थिति में ही रहते हैं। तो ये तो साफ है कि हम भी अपनी प्राकृतिक स्थिति में रहना चाहते हैं। और प्राकृतिक स्थिति क्या है? परमानंद, असीमित आनंद, जिसकी कोई सीमा न हो, 24 घंटा हर पल हर क्षण। ये हमारी प्राकृतिक स्थिति है और हम उसमें रहना चाहते हैं। इसके लिए कोई भी हो, सबसे धनाढ्य भी व्यक्ति हो, वो भी अपने जीवन से संतुष्ट नहीं है, तृप्त नहीं है, क्योंकि हम अपने स्वाभाविक प्राकृतिक स्थिति में नहीं है जो परमानंद की है। देखिए, एक बात तो बिल्कुल साफ है, किसी भी व्यापार में एक व्यापारी क्या चाहता है? जो भी अपनी व्यापार वो करता है, दुकान है, जो कुछ भी है, उसको इस बात से कोई ज़्यादा नहीं वो सोचता कि कितने लोग आए मेरी दुकान पर या व्यवसाय के स्थान पर, व्यापार के स्थान पर, कितने लोग आए, कितने का व्यापार हुआ, क्या नहीं हुआ, वो नहीं सोचता। दिन समाप्त हो जाता है तो उसकी नज़र केवल एक चीज़ पर रहती है, मुझे मुनाफा कितना मिला। बाकी कोई आए, कितने आए, क्या आए, कितना क्या किया, क्या नहीं किया, उसे क्या लेना देना। आखिर में जो है हमको मुनाफा कितना हुआ, प्रॉफिट, वही जो है बॉटम लाइन है। इसी प्रकार जीवन में भी हम बहुत कुछ करते हैं, सुबह से शाम तक हम बहुत कुछ करते हैं, दौड़ धूप करते हैं। तो हमारे जीवन की बॉटम लाइन क्या है? दिन के आखिर में केवल एक चीज ही महत्व की रहती है, क्या हम सुखी है या नहीं है, क्या हम आनंद में है या नहीं है। यही महत्व की बात रह जाती है। बाकी हम दिन भर में जितना भी दौड़ धूप करे, भागा दौड़ी करे, ये करे वो करे, उसका सबका उद्देश्य केवल एक ही है कि शाम को जब आते हैं हम सुखी है या नहीं है, हम आनंद में है या नहीं है। यही एक विचार रहता है। तो सभी को आनंद में रहना, ये इच्छा होना, ये कोई स्वाभाविक है, ये कोई नई बात तो है नहीं। हमारी जो भी स्थिति है उससे तो हम उभरना ही चाहते हैं और बंधनों से मुक्त होना चाहते हैं।
ये तो स्वाभाविक है। हम तो कर्म तो करते हैं, लेकिन कर्म के फल हमारे हाथ में नहीं है, और हमको जो है हमेशा इच्छित फल ही मिलेगा, इसकी तो कोई शाश्वती नहीं है, कोई गारंटी नहीं है। तो मनुष्य तो अपने स्वरूप से ही परमानंद स्वरूप है उसका, और वो नित्य प्राप्त है। ऐसा नहीं है कि अभी नहीं है फिर कहीं से आएगा। वो तो नित्य प्राप्त है। तो यदि नित्य प्राप्त है तो फिर हम उसको चाहते क्यों हैं? क्योंकि जो नित्य प्राप्त है वो तो हमेशा ही है, परंतु हमारे अज्ञानता के कारण हमको उसका बोध नहीं है। हम जानते नहीं हैं कि हमारा साक्षात स्वरूप ही परमानंद का है। अज्ञानतावश हम ये जानते नहीं हैं, इसलिए उसकी इच्छा रहती है। तो ये अज्ञानता जो है अनेक कर्मों से तो समाप्त नहीं होगा। अज्ञानता तो ज्ञान से ही नष्ट होगा, और ज्ञान से नष्ट होने के बाद में ये जो हमारा परमानंद स्वरूप है, ये सब कहीं से आता नहीं है, कहीं से लाना भी नहीं पड़ता। वो अभी क्षण भी वही है, उसको कहीं से लाने की ज़रूरत नहीं है। केवल उसके ऊपर पड़ी हुई अज्ञानता का पर्दा जो है उसको ही नष्ट करना है। तो ये जो छोटा सा ग्रंथ है उपदेश सार, ये भगवान रमण महर्षि तमिलनाडु के तिरुवन्नमलाई में उनकी समाधि है। बहुत बड़े महात्मा हो गए, ज्ञानी। उनका केवल सभी से यही कहते हैं कि एक ही प्रश्न पर विचार करिए, बाकी सारे जो है विचारों को छोड़ दीजिए। साधारणतया जब हम अध्यात्म में आते हैं तो अनेक प्रश्न लेकर आते हैं आध्यात्मिक मार्ग पर। ये सृष्टि किसने बनाई? भगवान ने बनाई है। सृष्टि बनाने के पहले क्या कर रहे थे? अगर भगवान असीमित तत्व है, शुद्ध है, असीमित तत्व है, तो उनमें किसी प्रकार की कोई इच्छा ही होनी नहीं चाहिए। फिर सृष्टि रचना की इच्छा कैसे हुई? सृष्टि बनाई तो बनाई, हमको क्यों जन्म दिया? हमको जन्म दिया तो दिया, लेकिन फिर कहते हैं कि अच्छा करोगे तो स्वर्ग जाओगे, बुरा करोगे तो नर्क जाओगे। बड़ी अजीब चीज़ है। पहले तो हम थे ही नहीं, उसके बाद में हमको जन्म देकर फिर कहते हैं कि अच्छा करोगे तो स्वर्ग जाओगे, बुरा करोगे तो नर्क जाओगे। ये अजीब बात है। तो जब हम थे ही नहीं तो हमको पैदा करके फिर ये कंडीशन, ये शर्तें डालने की क्या ज़रूरत है? चलो ये मान भी लिया, तो जो उपकरण दिए हैं जिससे कि हमको अच्छा करना है, वो भी तो कौन सा अच्छा है? शरीर है जिसमें 50 बीमारियां रहती है, मन है जो अस्थिर है, बुद्धि है जो काम नहीं करती। ऐसे जो है असक्षम उपकरण दे रखे हैं और कहते हैं कि हमेशा इन उपकरणों से अच्छाई करो। तो ये बड़ी मुझे अजीब मुसीबत है। तो इस प्रकार के प्रश्न जो है शुरुआत में आते हैं। सृष्टि बनाई तो क्यों बनाई? सृष्टि बनाई तो फिर हमको क्यों बनाया? फिर हमको बनाया तो ये जो है शर्तें क्यों रखी? इस प्रकार के। लेकिन भगवान रमण महर्षि का जो है उनका लक्ष्य केवल एक ही है, बाकी के सारे जो है प्रश्नों को छोड़ दो। केवल एक प्रश्न का ही उत्तर देना है हमको, एक प्रश्न का उत्तर ही हमको खोजना है। वो क्या है? मैं कौन हूँ? भगवान है नहीं है, कहाँ है, कैसे है, सृष्टि क्यों बनाई, कब बनाई, कैसे बनाई, इसके पीछे का रहस्य क्या है, ये सब जानने की ज़रूरत नहीं है।
क्योंकि सृष्टि के जो बनाने की जो प्रक्रिया है हमारे ही शास्त्रों में, अलग अलग शास्त्रों में अलग अलग प्रकार से बताए गए हैं। ये सृष्टि रचना सिद्ध करने के लिए नहीं है, ये सृष्टि के बारे में सोचने के लिए है। परंतु हमारा अस्तित्व जो है ये तो सत्य है, हम है, इसमें तो किसी को कोई शंका नहीं है। कोई नास्तिक होगा उसको तो भगवान की भी शंका होगी, है नहीं है, फिर कब हो गई, कैसे हो गई ये सृष्टि रचना, उसके ऊपर अनेक शंकाएं होती है। लेकिन एक नास्तिक को भी अपने अस्तित्व पर कोई शंका नहीं होती। तो बात यह है कि अपने अस्तित्व को हम नकार नहीं सकते, यही परम सत्य है। वेदांत के दृष्टिकोण से ये परम सत्य है जिसको भक्तगण भगवान कहते हैं। तो भगवान श्री रमण महर्षि का इसी पर जो है लक्ष्य था कि अपने आप से पूछे मैं कौन हूँ और इसके उत्तर के खोज में रहिए, बाकी के सारे छोड़ दीजिए। उसी के साथ ये जो उपदेश सार की रचना कैसे हुई, इसके पीछे की एक छोटी सी कथा है। तमिलनाडु में एक तमिल कवि श्री मुरुगनार जो थे वो पौराणिक के कुछ कथाओं को तमिल कविता में रचना कर रहे थे। तो उसमें जो है एक प्रसंग आता है, दारू का वन का प्रसंग आता है, जहां पर कुछ तपस्वी, उनका ये मानना था कि कर्मकांड से हर प्रकार का फल प्राप्त किया जा सकता है, और वो समझते थे कि कर्म ही स्वतंत्र है फल देने में, हमको जिस प्रकार का जैसा फल चाहिए हम सारे प्राप्त कर सकते कर्म से, कर्मकांड से, याग हवन वगैरह करके। तो दारू का वन में ये तपस्वी लोग उसी में लगे हुए थे। अब उनको भगवान, साक्षात भगवान शिव जी ज्ञान देना चाहते थे, कर्म की सीमा भी समझाना चाहते थे कि कर्म से जो है मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती। तो भगवान, साक्षात भगवान एक सुंदर युवक के रूप में दारू का वन में आए। तो ये जो तपस्वी लोग कर्मकांड में लगे हुए थे, उनकी पत्नियां उस सुंदर युवक से आकर्षित होकर उनके मोह में उसके पीछे पीछे जाने लग गए। तो कुछ देर बाद तपस्वियों ने देखा कि पत्नियां नहीं हैं, तो उनके खोज में वो निकल पड़े, और फिर जो है विष्णु रूप मोहिनी का दर्शन हो गया उनको। तो मोहिनी के पीछे वे स्वयं चलने लग गए। बाद में मोहिनी भी गायब हो गई। तो बोले यह सब उस सुंदर युवक का किया धरा है, तो उसी को नष्ट करते हैं। तो इन्होंने अपनी सिद्धियों से जो है अस्त्र शस्त्र उत्पन्न कर लिए इस उद्देश्य से कि उस युवक को नष्ट करेंगे। तो युवक जो है साक्षात भगवान शिव थे, वो मुस्कुराने लग गए। इनके शस्त्र तो कोई काम नहीं आए। तब इनमें, इनके बुद्धि में प्रकाश पड़ा, तो ये तो साक्षात भगवान हैं, तो उनके चरण में गए। तो ये सारी कथा, ये जो कवि है श्री मुरुगनार, ये तमिल में कविता के रूप में उसकी रचना कर रहे हैं। अब यहाँ पहुँचने के बाद में अब भगवान शिव ज्ञान दे रहे हैं। तो इन कवि को लगा कि मैं इसका अधिकारी नहीं हूँ इसकी रचना करने के लिए कवि के रूप में। तो उन्होंने सोचा कि भगवान रमण महर्षि ही इसकी रचना करनी चाहिए, वही इसके अधिकारी है। तो उन्होंने भगवान रमण महर्षि से इसकी विनती की कि कृपया ये जो शिव जी उपदेश दे रहे हैं दारू का वन के तपस्वियों को, उसको आप कविता के रूप में जो है रचना करें। तो उन्होंने फिर कविता के रूप में रचना करी तमिल में, फिर इसका मलयालम और तेलुगु और संस्कृत में बाद में रूपांतर हुआ है। तो इसी पर हम लोग जो है विचार करेंगे। अब इस उपदेश सार जो है छोटा सा ग्रंथ है, केवल 30 श्लोक है। इन श्लोकों में 4 योग के बारे में भगवान रमण महर्षि बताते हैं। कर्म योग, भक्ति योग, ध्यान योग
जो अष्टांग योग का भाग है, और ज्ञान योग, 4 योग के बारे में बताते हैं। वैसे योग शब्द जो है उससे सामान्यतः लोग यही समझते हैं कि योग तो उसी को कहते हैं कि शरीर को टेढ़ा मेढ़ा करना, सुबह सुबह उठ के फिर शरीर को उल्टे सीधे कुछ करते रहना है। तो वास्तव में योग जो है वो तो हठ योग का भाग है। ये आसन, प्राणायाम, बंध, मुद्रा वगैरह जो है, षटकर्म, सूर्य नमस्कार, ये हठ योग का भाग है। वास्तव में योग यानी जो है शरीर को टेढ़ा मेढ़ा करना नहीं है, मन को सीधा करना है, मन का संयम, मन का नियंत्रण, ये वास्तविक योग है। वैसे योग शब्द तो युज धातु से आता है। युज यानी जोड़ना। तो किसको किसके साथ जोड़ना है? जीवात्मा को परमात्मा के साथ जोड़ना। तो युज, संयोग, जोड़ना, यूनियन। तो ये युज धातु से आया हुआ, उसका अर्थ ये हो जाता है। तो जीवात्मा को परमात्मा से जोड़ना। लेकिन ये अर्थ भी ठीक नहीं है, क्योंकि ये कब अलग था? जीवात्मा और परमात्मा कब अलग था? क्योंकि समस्या ये है, ये तो अलग थे ही नहीं। योग के लिए सबसे पहले वियोग की स्थिति होनी चाहिए। वियोग हो तो फिर योग हो सकता है। जब वियोग ही नहीं था तो योग कैसे होगा? तो सबसे पहले तो वियोग हो तब योग होगा। तो वियोग है ही नहीं, योग नहीं हो सकता। तो पहले से ही एक है। ये भी कहना ये भी ठीक नहीं है, क्योंकि जीव स्वयं ही नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त परब्रह्म परमात्मा स्वरूप है। तो फिर जो है यहाँ पर योग की बात ही नहीं आती। इस तरीके से जो है तो वियोग है ही नहीं, तो फिर योग कैसा? लेकिन क्या है, जीव को जब वियोग का भ्रम हो जाता है तो वियोग का भ्रम नष्ट करने के लिए फिर जो है जो उपाय बताए गए हैं, उन उपायों को फिर योग कहते हैं। तो हमारा जो वियोग का भ्रम बना हुआ है उसको नष्ट करने के लिए जो उपाय बताए गए हैं हमारे शास्त्रों में, उसी को योग कहते हैं। तो अलग अलग उपाय बताए गए हैं अलग अलग श्रेणी के साधकों के लिए। आध्यात्मिक मार्ग पर किसकी कहाँ प्रगति है उसके हिसाब से तो ये अलग अलग योग है। अब यहाँ पर तो 4 योग बता रहे भगवान रमण महर्षि। लेकिन ये सारे योग में हठ योग है, राज योग है, कुंडलिनी योग है, जप योग है, भक्ति योग, ज्ञान योग, अनेक योग है। इसमें मोक्ष के केवल 2 मुख्य योग है। एक तो भक्ति योग, दूसरा है ज्ञान योग। यही 2 मोक्ष के मार्ग हैं। भक्ति योग में मानना है और ज्ञान योग में जानना है। या तो मानो या तो जानो। मानने में दिक्कत हो रही है तो जान लो, जानने में तकलीफ हो रही है, बड़ा कठिन है तो मान लो। ये 2 ही मार्ग है, भक्ति और ज्ञान, मोक्ष के। और दोनों मार्ग से लक्ष्य एक ही है। तो ये 2 मार्ग पे चलते हैं। कर्म जो है ये तो स्वतंत्र नहीं है, इसके लिए इसकी जो है सीमित ही फल मिलते हैं। अब हम लोग इस पर विचार करते हैं। सर्वप्रथम श्लोक जो है लेते हैं विचार करने के लिए। सर्वप्रथम श्लोक है, कर्तुराज्ञया प्राप्यते फलम
कर्म किं परम कर्म तज्जड़म, कर्तुः आज्ञया प्राप्यते फलम कर्म किं परम कर्म तज्जड़म। इसका रूपांतर तो सरल है, कर्तुः आज्ञया प्राप्यते फलम। भगवान की आज्ञा से ही जो है ये कर्म होता है और कर्म के फल की प्राप्ति होती है। कर्म किम परम कर्म तज्जड़म, कर्म कैसे श्रेष्ठ है, कर्म तो जड़ है। अब इस पर विचार करते हैं। हमको लगता है कि हम कर्म करने में स्वतंत्र हैं। हम कर्म करते फल मिलता है। किसान है, किसान जो है वो अपना खेती पर हल चलाता है, बीज बोता है और फिर जो है फसल काटता है। तो ऐसे लगता है कि फल प्राप्ति में कर्म स्वतंत्र है, परंतु ये ऐसा है नहीं। कोई भी कर्म करने के लिए कर्ता, कर्म और क्रिया, ये तीनों की आवश्यकता होती है। कर्म करने वाला होना चाहिए और कर्म और फिर उसकी क्रिया, ये तीन चीज़ें होती है उसमें। और ये तीनों चीज़ें स्वतंत्रता रूप से फल नहीं दे सकता। कर्ता केवल है तो कर्ता तो फल नहीं प्राप्त कर सकता वैसे भी, जब तक कि वो कर्म और क्रिया नहीं करता। क्रिया तो है, लेकिन अगर करने वाला कर्ता नहीं है तो क्रिया और कर्म की भी जो है उसका कोई अस्तित्व नहीं रहता फिर। तो ये तीनों एक दूसरे पर निर्भर है, कर्ता और कर्म और क्रिया। तब जाकर जो है कर्म होता है, क्रिया होती है, उससे फल की प्राप्ति होती है। तो कर्ता अकेला भी जो है कर नहीं सकता कुछ, उसको तो क्रिया की ज़रूरत है, कर्म की ज़रूरत है। तो तीन में से अगर एक भी ना हो तब तो ये नहीं होगा। एक दूसरे पर निर्भर है। उसके अलावा किसान के बिना हल भी नहीं चल सकता। हल को चलाने के लिए भी किसान चाहिए। इस तरीके से जो है किसान ने हल चलाया और उसमें बीज भी बोए। अब ये दो काम होने के बाद में फिर किसान को प्रतीक्षा करनी पड़ती है, किसी दूसरे चीज़ों पर निर्भर होना पड़ता है। फिर समय पर बारिश हो, पर्याप्त मात्रा में बारिश होनी चाहिए और पर्याप्त काल के लिए। असमय में बारिश हो गई, असमय बारिश हो गई, जब होना चाहिए तब नहीं हुआ, जब नहीं होना चाहिए तब हुआ, तब तो नुकसान है। और जितनी मात्रा में होना चाहिए उससे ज़्यादा हो गया तब भी नुकसान है, कम हो गया तब भी नुकसान है। और फिर प्रतीक्षा करनी पड़ती है, फिर 3-4 महीने लग जाते हैं जब फसल आता है। तो ये उसके नियंत्रण में नहीं है, किसान के नियंत्रण में नहीं है। तो इस तरीके से देखा जाए तो ये कर्म जो है ये स्वतंत्र नहीं है फल देने में। अगर जीव स्वतंत्र होता, फल उत्पन्न करने में यदि स्वतंत्र होता तो हमेशा उसे इच्छित फल ही मिलता, अनिच्छित फल तो कभी नहीं मिलता। क्योंकि कर्म करने के बाद में कोई और तत्व भी है जिसके जरिए ये फल आता है। अगर हम स्वतंत्र होते तो हमेशा जो है हमारी इच्छित फल ही हम उत्पन्न करते, लेकिन ऐसा नहीं होता। कर्म तो हम करते हैं, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि हमारी इच्छित फल ही हमको मिले, कभी कभी अनिच्छित फल भी आता है। किसान जब हल चलाता है और बीज बोता है तो उसकी तो इच्छा यही होती है कि फसल बढ़िया हो, लेकिन इच्छा के विरुद्ध भी कभी होता है, क्योंकि अनेक दूसरे कारण होते हैं उसके। तो ये जो है ये स्वतंत्र नहीं है फल देने में, अपनी इच्छा से जो है इच्छा के अनुसार नहीं प्राप्त होता। इसी प्रकार जो है कर्म तो जड़ भी है, पराधीन तो है ही, अन्य चीज़ों पर निर्भर भी है, ऊपर से ये जड़ है, ये कोई चैतन्य रूप तो है नहीं ये। तो और ये परम हो नहीं सकता।
क्योंकि ये तो जो है सीमित है। कर्म करने वाला, उसके जो उपकरण है ज्ञानेंद्रिय, ये सीमित है, कर्मेंद्रिय ये सीमित है। तो कर्मेंद्रिय सीमित है और सीमित संसार में ये कर्म कर रहा है, सीमित उपकरणों को लेकर ये कर्म कर रहा है। तो ये जो है इसका फल तो जो है ये भी जो है सीमित ही होगा, असीमित तो हो ही नहीं सकता। तो ये कर्म जड़ है, इसीलिए जो है ये, क्योंकि ये चैतन्य जीव जो है इसके बिना तो ये कर्म भी हो नहीं सकता, क्योंकि कर्म तो जड़ ही है। और चैतन्य जीव के बिना कर्म भी संभव नहीं है। कुलाड़ी ये नहीं जानता कि कर्ता कौन है और कर्ता के मन में उद्देश्य क्या है, ये कुलाड़ी नहीं जानता। ये किस पर पड़ेगा, किसी पेड़ पर पड़ेगा या किसी व्यक्ति पर पड़ेगा, ये तो कुलाड़ी नहीं जानता, क्योंकि ये तो जड़ है। इसलिए जो है ये जानना बहुत ज़रूरी है कि कर्म क्या हमें शाश्वत फल दे सकता है क्या। ये कर्ता कौन है, हम करता है क्या, हमारी इच्छा करता है क्या। हमारे मन में इच्छा उठती है तो हम कर्म करते हैं, लेकिन इच्छा स्वतंत्र नहीं है, इच्छा वासनाओं पर निर्भर है। वासनाएं होगी तो उसके प्रकार की इच्छाएं उठेगी। तो इच्छा भी स्वतंत्र नहीं है, इच्छाएं वासनाओं पर निर्भर है। वासना भी स्वतंत्र नहीं है, वो तो चैतन्य पर निर्भर है। तो इस प्रकार से जो है एक दूसरे पर निर्भरता है इनकी। तो क्योंकि हमेशा तो हमको अपनी इच्छित फल तो नहीं मिलता, ये तो हम लोगों ने देखा है। इसीलिए जो है ये कर्ता भी स्वतंत्र नहीं है ये इच्छित फल देने के लिए। प्रकृति के जो फल कौन देता है, फल तो हमें भगवान से ही आता है, ईश्वर से ही फल आता है। ईश्वरी फल देता है और वो भी उन्हीं के बनाए हुए प्राकृतिक नियम के अनुसार। तो किस प्रकार का हम कर्म करते हैं और उनके नियमों के अनुसार, नियम के अनुसार ये कौन सा फल हमको मिलना चाहिए, तो उसमें उन्होंने बनाए हुए प्राकृतिक नियमों के अनुसार ही फल मिलता है। हमारी इच्छा तो बहुत होगी कि अच्छा फल मिले, ऐसा हो वैसा हो, और वैसे देखा जाए तो ईश्वर ही जो है करता है, ईश्वर ही कर्म है, ईश्वर ही जो है क्रिया है, सब कुछ ईश्वरी है और ईश्वरी फलदाता है। तो इसलिए जो है ये उन्हीं के आज्ञा से ये कर्म होता है। कर्तुः आज्ञया प्राप्यते फलम, उनके आज्ञा से कर्म होता है और उनके ही नियमों के अनुसार वो फल प्राप्ति होती है। इसीलिए जो है ये कर्म कभी परम नहीं हो सकता। जो दारुका वन में तपस्वी लोग जो तपस्या कर रहे थे कि कर्म के ज़रिए जो है हम जो कुछ भी हम प्राप्त कर सकते हैं, तो वो जो है ये सही नहीं है, ये गलत है। तो भगवान शिव जी उनको ये ज्ञान दे रहे हैं। अगर हमको अज्ञानतावश कुछ तकलीफ हो रही है, वो तो ज्ञान से ही नष्ट होगा, वैसे तो नष्ट नहीं, कर्म करने से तो नष्ट नहीं होगा। अब इसी बात को जो है आगे बढ़ाते हुए दूसरे श्लोक में भगवान कहते हैं, कृतिमहो ददौ पतन कारणम फलम शाश्वतम गति निरोधकम। कृति महद उददौ पतन कारणम फलम अशाश्वतम गति निरोधकम। अब ये कर्म जो है एक भव्य सागर है, महासागर है, जिसका कोई अंत ही नहीं है। एक कर्म के बाद दूसरे कर्म हम करते जाते हैं। एक बार इच्छा मन में जागृत हो गई, फिर उसके बाद में जो है
हमको शांति से बैठने नहीं देगा। ये उसको प्राप्त करना है, तो उसको प्राप्त करने के लिए फिर हमको कर्म करने पड़ेंगे, और प्राप्ति में कर्म करने के लिए समय देना पड़ेगा, साथ में धन संपत्ति भी लग सकती है। तो ये तीनों चीजें उसमें प्राप्त करने के लिए लगता है। कर्म के लिए जो श्रम करते हैं वो समय देना पड़ेगा, धन संपत्ति की भी आवश्यकता है, और यदि इसके प्राप्ति में, ये कर्म करते वक्त इसके प्राप्ति में कुछ बाधाएं आती है तो फिर क्रोध भी आता है। उस बाधा की तरफ जो भावना हम व्यक्त करते उसको क्रोध कहते हैं। यदि कर्म अधूरा रह गया क्योंकि बाधाओं के कारण, फिर क्रोध आता है। क्रोध में हमारा निर्णय फिर गलत हो जाता है। निर्णय गलत होने के कारण फिर हम कुछ दुष्कर्म कर बैठते हैं। तो इस प्रकार एक के पीछे एक ये महासागर है कर्म का, जिसकी कोई अंत नहीं है। अच्छा, कर्म करके यदि बाधाएं कुछ आई नहीं, हमको फल मिल गया, तो फल यदि हमारे इच्छा के अनुसार मिला समझो, तो आनंदित हो गए, सुखी हो गए। लेकिन इच्छा के अनुसार यदि हमको फल मिला है तो फिर जो है उससे आसक्ति हो जाती है। फिर इच्छा होती है कि बार बार हमको ये फल मिलना चाहिए, उसको रिपीट करना चाहिए। फिर उससे अगर हमको सुख प्राप्ति हो रही है तो फिर राग उत्पन्न होता है, और दुख प्राप्ति हो गई तो फिर द्वेष उत्पन्न होता है। देखिए, कर्म के फल के ऊपर निर्भर होता है राग और द्वेष। सुख प्राप्ति हो गई तो उससे अनुराग हो गया, राग हो गया, और दुख प्राप्ति हो गई तो फिर द्वेष हो गया। और वैसे देखा जाए तो कर्म अपने आप में बंधनकारक नहीं है, ना कर्म के फल ही बंधनकारक है। फिर बंधनकारक क्या है? हमारी जो फल से आसक्ति है, ये जो अटैचमेंट होता है, आसक्ति होती है, ये बंधनकारक है। तो इसीलिए जो है इससे हमको दूर रहना है, ये पतन का कारण है। तो हम लोग सुख दुख का अनुभव करते हैं, फिर उसमें राग द्वेष होता है, और आसक्ति हो गई तो फिर यही जो है पतन का कारण होता है। और महद उददव, ये कर्म की कोई सीमा नहीं है, एक के पीछे एक कर्म करते जाते, पूरा जीवन बीत जाता है। फिर मृत्युशैया पर लेटे हैं, फिर सोचते हैं कि ये हमको करना चाहिए था, वो हमसे हुआ नहीं, वो करना चाहिए था, वो देखना चाहिए था, ये अनुभव करना चाहिए था, उसका भोग लेना चाहिए था, ये सारे पेंडिंग हो गए। और इसी विचार से शरीर शांत हो गया। शरीर शांत होने के बाद में यही वासना लेकर जो है अगला शरीर धारण कर लिया, फिर वहाँ से शुरू हो गए। ऐसे हमारे लाखों जन्म हो चुके हैं, एक के पीछे एक। महद उददव, ये महासागर है। देखिए, एक जुआरी जब जुआ खेलने बैठता है, पहला दाव खेला, हार गया। हारने से वो उठेगा क्या? वहां से नहीं उठता वो। फिर दूसरा दाव, अगले दाव में मैं जीतूंगा, दूसरा दाव लगाया, फिर हार गया, फिर तीसरा, फिर हार गया, फिर चौथा हार गया। अब उसके पास में पैसे भी खत्म है, फिर उधार लिया, फिर कर्जा लिया, उसमें फंसते जाता है वो। अगला दाव में जीतूंगा, अगला दाव, एक दाव बस चाहिए जीतने के लिए, ऐसे उसमें फंसते जाता है। हमने देखा है कि वो दिवाली के दिन, एक दिन जो है ये सबको छूट दे रखी है जुआ खेलने का, तो थोड़ी बहुत जुआ की वासना अगर होगी ना तो उस दिन निपटा दो उसको, बाद में वर्ष भर जो है खेलना नहीं है। तो थोड़ी बहुत छोटी मोटी वासना होगी, उसको निपटाने के लिए इस प्रकार से करते हैं। किसी में जो है छेड़खानी की कुछ वासना होगी तो होली का दिन दे रखा है, उस दिन केवल थोड़ा सा छेड़खानी कर लो, और थोड़ी बात वासना वहीं पे निपटा दो उसको। लेकिन हमने देखा है दिवाली के दिन भी जो है ये तो शाम को शुरू करते हैं, रात को जुआ खेलना, सुबह उठ के देखो तो लगे हुए हैं ये। अपने काम पर जाके आ जाओ, दोपहर को खाने पे आ जाओ तो देखा ये फिर भी लगे हुए हैं। शाम को
कहीं से बाहर से आ जाओ फिर भी लगे हुए हैं, 1 2 3 दिन लगातार लगे हुए हैं। तो जुआ एक ऐसा नशा है जिसका कोई अंत नहीं है। महद उददौ, ये महासागर है कर्म का, इसका कोई अंत नहीं है, वो उसमें फंसता ही जाता है। और एक बात जो है, कृति महद उददौ पतन कारणन, और यही जो है पतन का कारण है। पांडवों ने अपना राज्य कैसे गवाया? जुए में ही तो गवाया। अगला दाव जीतेंगे, अगला दाव जीतेंगे, जो कुछ भी लगाना था सब लगा दिए और फिर हार गए। तो पतन कारणम, महद उददौ पतन कारणम। फिर फलम अशाश्वतम, इसका फल शाश्वत नहीं है, अशाश्वत है। क्योंकि कर्म करने वाला कर्ता भी तो जो है सीमित है, उसकी कर्मेंद्रिया सीमित है, संसार जहाँ पे ये कर रहा है कर्म वो सीमित है, सब कुछ सीमित है। तो असीमित फल कहाँ से प्राप्त होगा? अपरिच्छिन्न फल कहाँ से प्राप्त होगा? कई दूसरे धर्मों में बताते हैं कि यही एक जन्म है आपका, यहाँ पे जो कुछ भी आपने किया है उसके अनुसार आपको मिलेगा, उनके हिसाब से उनके स्वर्ग जाएंगे और वहाँ पे परमानेंट रहेंगे हमेशा के लिए। या फिर जो है अगर वो कर्म ठीक नहीं हुआ है तो फिर आप उनके अनुसार उनके नरक में जाएंगे और वहाँ पे आप परमानेंट रहेंगे हमेशा के लिए। ये बात जो है, ये गणित जो है दिमाग में बैठता नहीं है। इसका अर्थ ये हो गया कि हम जो है सीमित आयु में, सीमित कर्मेंद्रियों के जरिए, सीमित संसार में सीमित कर्म कर रहे हैं, और फिर जो है उसका जो है असीमित फल हमको मिल रहा है कि परमानेंट हम स्वर्ग में रहेंगे या परमानेंट हम नरक में रहेंगे। ये गणित बैठता नहीं है। तो फलम अशाश्वतम, स्वर्ग जो है सनातन धर्म में तो स्वर्ग भी जो टेम्पररी है, अशाश्वती है, स्वर्ग भी, नरक भी अशाश्वत है, वो भी परमानेंट नहीं है, वो भी टेम्पररी है। तो कर्म यहाँ पर जो है सीमित है, तो उससे प्राप्त होने वाला फल भी सीमित है, असीमित हो ही नहीं सकता। फलम अशाश्वतम गति निरोधकम, फिर ये जो है हमारी गति में बाधक बनता है। ये कैसे बाधक बनता है? एक के पीछे एक कर्म करते जाते हैं और उसमें तृप्ति नहीं प्राप्त होते हैं, और उसके कारण हम और कर्म में पड़ते जाते हैं। ये तो हमने देखा, जुए का उदाहरण देखा, जुआरी का उदाहरण, वो तो उसके पीछे करते जा रहा है, अगला दाव मैं जीतूंगा, और सब कुछ दाव पे लगा देता है, फिर कंगाल होकर ही निकलता है वहाँ से। फिर उसकी वासना तो समाप्त नहीं हुई है, अब वही शरीर जो है छोड़ दिया, दूसरे शरीर धारण कर लिया, फिर वहीं से शुरू कर दिया। तो जो है ये गति में हमारा निरोधक बनता है। यह अशाश्वत फल जो है, एक तो कर्म का सागर है, करते करते जा रहे हैं और उसका फल अशाश्वत है, और अशाश्वत फल होने के बाद भी जो है उसमें जो है किसी तरीके से हम सोचते हैं कि शाश्वत रहे। भगवान से जब हम प्रार्थना करते हैं, 2 प्रकार की प्रार्थना करते हैं भगवान से। एक प्रार्थना करते हैं हमारी अभी की स्थिति बहुत बढ़िया है, हे भगवान इसे बनाए रखिए। ये भगवान की बस की बात नहीं है, क्योंकि भगवान ने ही बनाया है नियम कि कोई भी चीज़ जो है एक जैसा रहता नहीं है, हमेशा उसमें विकार होते रहते, बदलते रहता है। तो भगवान को ये कहना, भगवान को कह रहे हैं कि आप अपने बनाए हुए नियम के विरुद्ध जाकर जो है हमारी स्थिति जो है अब बहुत बढ़िया है, इसी को जो है रखे, संभाले रखे, नहीं होगा। दूसरा जो है वो कहते हैं कि अपने, तो ये तो प्रार्थना जो है ऐसे, और दूसरी प्रार्थना तो जो है वो तो लिस्ट ही देते हैं भगवान को कि हमको ये चाहिए, वो चाहिए, ऐसा चाहिए, वैसा चाहिए। भगवान को जो है एक दुकानदार समझ के शॉपिंग लिस्ट लेके पहुंच जाते हैं। मंदिर में जा रहे भाई, दुकान पे थोड़ी ना जा रहे। तो जो है ये तो प्रार्थना नहीं होती वहाँ पर, या तो लिस्ट का देना है या फिर कहते हैं कि हमारी स्थिति बनाए रखे, अब बहुत बढ़िया है, इसी को बनाए रखे। ये दोनों काम नहीं होगा। भगवान कहते हैं कि हम स्वयं अपने आप को देने के लिए बैठे हुए हैं, हमको मांगने तो नहीं आता, ये छोटी मोटी चीज़ें संसार की मांगने आ जाते हैं।
तो फलम अशाश्वतम गति निरोधकम। इसके आगे की बात जो है हम अगले सत्र में लेते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।